तो जी स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टो K10 के बारे में। और क्यों बात करने वाले हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल सा प्रोडक्ट है और बहुत ही कम लोग अब इसकी तरफ अपना रुझान बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाते हो भाई, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी मेरे हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है और एक बढ़िया प्राइसिंग पे। 4.5 लाख रुपए इस गाड़ी का प्राइस है जो आपके सामने खड़ी हुई है। ऑल्टो K10 का VXI मॉडल है ये आपके सामने। और अगर थोड़ा ज़्यादा आपको ऐसा चाहिए कि भाई कुछ भी ऐसा ना कराना पड़े बाहर से, तो आप VXI प्लस भी ले सकते हो, जहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग आपको मिल जाती है। मतलब एक चाबी मिल जाएगी जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाएंगे गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा और 4 स्पीकर जो है वो आ जाएंगे। बाकी अगर VXI आप ले रहे हो तो ये आपके सामने खड़ी हुई है। 4.5 लाख रुपए इस गाड़ी का प्राइस है। एक शोरूम, ऑन रोड अपना स्टेट टू स्टेट, डीलर टू डीलर डिपेंड करेगा। और डिस्काउंट्स ऑफर वगैरह वो सारी चीज़ें भी अलग है। बाकी गाड़ी पे आते हैं, चाबियाँ देख लो कुछ इस तरीके की हैं। और प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि एक तो साइज़ देख लो गाड़ी का, दूसरा इसका इकोनॉमिकल इंजन, ट्रस्ट कर सकते हो आप, इकोनॉमी अच्छी निकाल के देता है। पेट्रोल पे हो या फिर CNG पे, वो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों ही फ्यूल, बट इकोनॉमी आपको अच्छी निकाल के देगी है पेट्रोल पे भी और CNG पे भी। और दिल्ली जैसे शहर में आप रहते हो जहाँ पे आपकी रनिंग रहती है बहुत ज़्यादा, कम्यूट करने के लिए कुछ चाहिए ट्रैफिक में, मतलब ईजिली आप इसको मनूवर कर सको और थोड़ा पॉकेट पे भी हैवी ना पड़े, तो आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ये देख लो। नॉर्मल सी चाबें आती हैं, ये कुछ इस तरीके से काम करती हैं। आपको दरवाजे के अंदर जो ये फिजिकल एक्सेस मिलता है, यहाँ से डाल के ही दरवाजे खोलने पड़ेंगे, कोई सेंटर लॉकिंग जैसी चीज़ें नहीं है। डायमेंशंस की बात करें, आपको एक आइडिया लेना है तो ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है, देख लेना क्या लेंथ विड्थ हाइट है प्रोडक्ट की। बाकी यहाँ पे पूरा हेलोजन सेटअप है, येलो लाइट मिलेगी, पार्किंग लाइट अंदर ही है, इंडिकेटर्स यहाँ पे हैं, ये भी आपको हेलोजन बेस ही मिलते हैं। मैट ब्लैक यहाँ पे ग्रिल मिलती है, कोई फॉग लैंप्स के लिए लेआउट जो है वो नहीं दिए गए हैं। सुजुकी का लोगो है सिंपल, और यहाँ पे आएगी नंबर प्लेट, दैट्स इट। यही चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। यहाँ पे एक वॉशर है जो कि बीचों बीच यहाँ पे फिक्स है बोनट के। रेगुलर अपने जो वाइपर्स हैं वो मिलते हैं, प्लेन ग्लासेज आते हैं, मैट ब्लैक ORVMs हैं, ये हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ेंगे। और अंदर एक स्टिक आती है जिससे ये एडजस्ट हो जाएंगे। ये एक्सेसरीज का पार्ट है बाय द वे। एक बढ़िया सा लंबा सा एंटीना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साइड फेंडर पे इंडिकेटर्स जो हैं वो दिए गए हैं। टायर्स की बात यहाँ पे करें तो टायर्स जो आपको मिलते हैं ये आपको मिलते हैं JK के। और टायर सेक्शन जो मिलता है वो है 145 ATR13, 13 इंच के यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएंगे। स्टील व्हील से व्हील कैप इसी तरीके से आएंगे। ये कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है। आगे डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी। 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है। और ये चीज़ें भी आई गेस एक्सेसरीज का ही पार्ट हैं। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ों में सहूलियत है, जैसे कि बॉडी ग्लाइड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, दोनों ही साइड आपको फिजिकल एक्सेस मिल जाता है। ये पिलर्स वगैरह सब आपको बॉडी कलर्ड ही मिलते हैं। यहाँ से डलेगा पेट्रोल इस कैप के थ्रू, और CNG भी इस कैप के थ्रू ही डलेगी। बाकी यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट है, प्लेन ग्लास आता है, डिफॉगर वाइपर जैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। हेलोजन पूरा सेटअप है। ऑल्टो K10 का बैज यहाँ पे दिया गया है, सुजुकी का लोगो है। और बूट को खोलने के लिए अगर आप पीछे ही खड़े हो तो आपको चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। 214 लीटर्स की बूट स्पेस आती है। और CNG सिलेंडर जब हो इसके अंदर, CNG वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो तो फिर वो चीज़ भी कवर हो जाएगी। थोड़ा बहुत ही सामान आप ऊपर रख सकते हो उसके। पार्सल ट्रे नहीं है यहाँ पे, आप चाहो तो एज एन एक्सेसरी वो चीज़ यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। बाकी एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि स्पेयर व्हील जो कि सेम ही आपको मिलता है 145 ATR13 के प्रोफाइल के साथ। ब्लैक कलर का स्टील व्हील ये है। टूल किट यहाँ पे रखी हुई है। और अभी इसको कर देते हैं बंद और फटाफट से गाड़ी के अंदर चलते। और पीछे भी आपको दिखा देता हूँ, लाइट से नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं। नंबर प्लेट यहाँ पे है। और कोई बम्पर पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं है, क्योंकि ये आपको यहीं पे कहीं पे मिलने चाहिए थे, बट यहाँ पे भी शायद ये हैं, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे भी फिजिकल एक्सेस जो है वो आपको मिल जाता है। अभी गाड़ी के अंदर बैठ के बातचीत करते हैं। तो ये देख लो, पहले डोर पैनल, पावर विंडोज़ हैं, बट इनके कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। इनके कंट्रोल आपको बीचों बीच यहाँ पे मिलते हैं। मैट ब्लैक डोर लिवर है। ग्रैब हैंडल आप देख सकते हो। आगे 2 ही स्पीकर्स आते हैं, बोतल होल्डर है, और इस टिक के थ्रू एडजस्ट होगा अपना ORVM। 4-वे मैनुअल एडजस्टेड ड्राइवर सीट मिलती है। ये सीट कवर जो आप देख रहे हो ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये आप देख लो। आप चाहो तो आप भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों के लिए। बेसिक सी चीज़ है, मतलब आपको शोरूम से चाहिए तो आप शोरूम से करा सकते हो। बाकी जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप करा सकते हो। नीचे 3 पैडल्स हैं, लाइट्स की कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन यहाँ पे है। और अभी चलते हैं अंदर। काफ़ी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है, मतलब आप अंदर बैठोगे तो आपको बैठते ही फील भी हो जाएगी वो चीज़ कि शहर में किस तरीके से आप इसको मतलब कहीं ले जाने के लिए सोचना ही ना पड़े, वो वाला मामला है इसके साथ। अभी यहाँ से मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से डलेगी चाबी, एक बार से घुमा दूंगा, स्टीयरिंग व्हील जो है ये यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। ये बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है जो कि यहाँ पे ऑन हो जाता है। और सेकंड टाइम जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो क्लस्टर भी यहाँ पे ऑन हो जाता है।
ये आप देख सकते हो पूरा डिजिटल है ये। यहाँ पे आरपीएम तो नहीं दिखेंगे आपको, बाकी स्पीड दिख जाएगी। फ्यूल की नोटिफिकेशन यहाँ पे है, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स हैं, और यहाँ पे टाइम, टोटल ऑडो, इमरजेंसी लाइट्स, और इसको सेट रीसेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन को एक स्टिक जो है वो यहाँ पे दी गई है। बाकी यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल है, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल है। नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील है, कोई कंट्रोल्स नहीं है। एयरबैग यहाँ पे भी मेंशन है, और ये फिक्स है यहीं पे, ये एडजस्ट नहीं होएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हैं चीज़ें, एकदम देख लो आप। कुछ इस तरीके से हेडलाइनर जो है वो आता है यहाँ पे। एयरबैग सिंपल यहाँ पे मेंशन है, कोई वैनिटी मिरर जो है वो नहीं है। येलो कलर की एक लाइट आएगी, नॉर्मल सा IRVM है, और यहाँ पे कोई टिकट होल्डर जैसी चीज़ जो है वो भी आपको नहीं मिलती है। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें तो डिसेंट सी ही स्पेस यहाँ पे मिलती है आपको। जैसे कि पेपर वर्क है तो उसके साथ में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो और आ जाएंगी। बाकी AC वेंट्स ये कुछ इस तरीके से हैं। पूरा जो डिज़ाइन है वो मैट ब्लैक ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई अलग से हाईलाइट जो है वो नहीं है। बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसके कंट्रोल्स हैं, पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलते हैं, ये आप देख सकते हो, बढ़िया दोनों के यहीं पे मिलते हैं। हैज़ार्ड लाइट की बटन है। AC आता है तो AC की यूनिट आपको कुछ इस तरीके से मैनुअल मिलती है, और नीचे की साइड यहाँ पे एक टर्बो चार्जिंग पोर्ट है। अगर VXI प्लस लेते हो तो यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा, उसका USB पोर्ट यहाँ से आ जाएगा, जिससे आप वायर के साथ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है उसमें यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, कप होल्डर्स हैं, 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर है, बढ़िया सा हैंड ब्रेक ब्लैक टिप के साथ, कोई आर्मरेस्ट जैसी चीज़ नहीं आती है, और यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस जो है वो आपको मिल जाती है। बाकी यही हैं सारी चीज़ें इस प्रैक्टिकल सी गाड़ी के बारे में। अभी पीछे चलते हैं। ये सीट मतलब मैं मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, तो 5'9" मेरी हाइट है, और ये मेरी कंफर्टेबल पोजीशन पे है फ़िलहाल। और इसको बंद करके अभी चलते हैं फटाफट से पीछे, और एक बार चेकआउट करते हैं कि पीछे भी इतनी ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है या नहीं। ज़्यादा कंप्लेंट्स और ज़्यादा डिमांड्स है नहीं वैसे इस प्रोडक्ट से, तो मैं आपको कुछ ज़्यादा वैसे नहीं बताऊँगा, ये नहीं है वो नहीं है भाई, जो है बहुत बढ़िया है ये। यहाँ पे ये विंडोज़ जो है ये आपको मैनुअली अप डाउन करनी पड़ेंगी इसके थ्रू, इस लीवर के थ्रू, तो यहाँ पे पावर विंडोज़ नहीं आते हैं। बाकी मैट ब्लैक डोर लीवर, स्पीकर नेट है, ग्रैब हैंडल है। और अभी सीट्स की बात करें, मज़ेदार, मतलब 5'9" मेरी हाइट है, और ये आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से ही एडजस्टेड है। स्टिल यहाँ पे लेग रूम आप देख लो, थाई रूम में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा 19-20 कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। और थोड़ा सफ़र करने के बाद आपको थोड़ा बाहर निकल के रेस्ट की नीड जो है वो पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी। बाकी सामने से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, नीट एंड क्लीन सा। बाकी 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स हैं यहाँ पे, और 6 एयरबैग आते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको एयरबैग के टैग जो है वो दिख जाएंगे। और यहाँ पे ये जो हेडरेस्ट आप देख रहे हो ये सीट्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड मिलते हैं आपको, एक भी एडजस्ट नहीं होता है। बाकी यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह जो है वो दी गई हैं, और नीचे आप देख लो मिनिमल सा, हम पे तीसरा बंदा बीच में आराम से बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी। बस मेरे जैसे बंदे हो तो 3 बैठ जाएंगे, और अगर थोड़े ज़्यादा हेल्दी हो आप तो फिर 2 कंफर्टेबल रहेंगे। बाकी इस शानदार सी गाड़ी के अभी इंजन के बारे में बातचीत करते हैं कि जो इस गाड़ी को इतना मतलब परफेक्ट, प्रैक्टिकल और जिस पर आप ट्रस्ट कर सको उस कैटेगरी में लेके आ जाता है। वो इंजन दिखता कैसा है, क्या पावर फिगर से आपको डेवलप करके दे देती है, उसकी एक बार बातचीत करते हैं। बोनट खोल के देखते हैं, तब तक आप मुझे कमेंट करके बताओ इस गाड़ी के बारे में, अपना POV शेयर करो, और ये वीडियो आपको यहाँ तक कैसी लगी, मतलब ये प्रोडक्ट आपको यहाँ तक कैसा लगा वो मुझे बताना कमेंट करके। तब तक हम इंजन की बात करते हैं। तो गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई इंसुलेशन पैडिंग जैसी चीज़ आपको नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पे जो इंजन आपको मिलता है उस पर आप डेफिनेटली भरोसा कर सकते हो। 1 लीटर का 3 सिलेंडर NA इंजन है, डेवलप करता है 65 bhp, 89 Nm का टॉर्क, और काफ़ी नीट एंड क्लीन सा सुलझा हुआ सा इंजन है, मतलब कोई ज़्यादा टैक इसके अंदर वैसा फालतू का है नहीं। तो एकदम बढ़िया इंजन यहाँ पे आपको मिलता है, जिसमें कि आपको 27 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है गाड़ी के साथ, और 22 की जो इकोनॉमी है वो कंपनी क्लेम कर देती है 1 लीटर पेट्रोल में इस इंजन के साथ। अब इसको हम बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फटाफट से। तो ये थी आपके सामने ऑल्टो K10 VXI, पेट्रोल में थी। आई होप आपको समझ में आई होगी, और मेरे हिसाब से तो काफ़ी प्रैक्टिकल सा प्रोडक्ट है। अगर कभी भी ऐसा हुआ कि मुझे नीड है कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट की जहाँ पे मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ हो, इंजन भी छोटा ही हो, बट ऐसा हो कि हाँ मैं उस पर भरोसा कर सकूं और इजीली मनूवर हो जाए कहीं पे भी, तो फिर तो आंख बंद करके आप इसकी तरफ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुजुकी का प्रोडक्ट है, काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में है, और अच्छे इंजन के साथ है, स्पेस भी अच्छी मिल जाती है गाड़ी में, और फीचर्स भी डिसेंट आपको ऑफर कर देती है। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस है इसके बारे में कॉमेंट करके ज़रूर से बताओ, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।